आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कौम के बारे में जिसका जिक्र कुरान मजीद और उहादीस में बार बार आया है। एक ऐसी कौम जो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। एक ऐसी कौम जो कयामत से पहले दुनिया में फैल जाएगी और जमीन में ऐसा फसाद करेगी कि इंसानियत कांप उठेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यशजूज और मजूज की। क्या ये इंसान है? क्या ये किसी गार के अंदर कैद है? क्या वो दीवार आज भी मौजूद है जो ज़वाल करनीन ने बनाई थी? आज की इस मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे यजूज और मजूज कौन हैं, उनका जिक्र कुरान में कहाँ है, ज़वाल करनीन ने उनके लिए दीवार क्यों बनाई, वो कब बाहर आएंगे और दुनिया में क्या तबाही फैलाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये मौजूआ वाकई हैरान कुन है। यजूज और मजूज का जिक्र कुरान मजीद में दो मकामात पर आया है। पहला जिक्र सूरी अल-कहफ में है। अल्लाह ताली फरमाते हैं कि जब ज़वाल करनीन एक इलाके में पहुंचे तो वहां के लोगों ने शिकायत की, यजूज और मजूज जमीन में फसाद करते हैं, क्या आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना सकते हैं? ये लोग यजूज और मजूज के हमलों से बहुत परेशान थे। ज़वाल करनीन ने उनकी मदद की और एक मजबूत दीवार बनाई जिसने इन दोनों कौमों को रोक दिया। कुरान में एक अजीम बादशाह का जिक्र आता है जिसका नाम है ज़वाल करनीन। उलमा के मुताबिक वो एक ताकतूर और आदिल हुक्मरान थे। अल्लाह ने उन्हें ताकत, इल्म और हिकमत सब कुछ अता किया था। वो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर करते थे। एक सफर के दौरान वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां के लोग एक अजीब मसले से दोचार थे। वो मसला था यजूज और मजूज का हमला। इस्लामी तालीमात के मुताबिक यजूज और मजूज दरअसल इंसानों की एक बड़ी कौम है। उहादीस में आया है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन यजूज और मजूज की तादाद इंसानों से कहीं ज्यादा होगी। वो जमीन में फसाद, तबाही और लूटमार करेंगे। जब ज़वाल करनीन ने लोगों की शिकायत सुनी तो उन्होंने एक मजबूत दीवार बनाने का फैसला किया। ये दीवार आम दीवार नहीं थी। उसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया लोहे की बड़ी बड़ी चादरें और पगला हुआ तानबे। कुरान के मुताबिक ज़वाल करनीन ने दो पहाड़ों के दरमियान ये दीवार बनाई। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि यजूज और मजूज उसे चढ़ नहीं सकते थे और न ही उसमें सुराख कर सकते थे। ये दीवार एक बड़ी रुकावट बन गई। क्या यजूज मजूज आज भी कैद हैं? ये सवाल आज भी बहुत से लोगों के जहन में आता है। इस्लामी रवायात के मुताबिक यजूज और मजूज आज भी उस दीवार के पीछे मौजूद हैं। उहादीस में आता है कि वो हर रोज दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं। जब वो तकरीबन उसे तोड़ने के करीब पहुंचते हैं तो कहते हैं, हम कल दोबारा खोदेंगे, और अगले दिन दीवार दोबारा पहले जैसी मजबूत हो जाती है। ये सिलसिला क़ियामत के करीब तक जारी रहेगा। क़ियामत की बड़ी निशानियों में से एक है यजूज और मजूज का निकलना। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो दीवार टूट जाएगी। फिर यजूज और मजूज जमीन पर हर तरफ फैल जाएंगे। कुरान में बयान है, वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए निकलेंगे। उनकी रफ्तार बहुत तेज होगी और उनकी तादाद बेशुमार होगी। जब यजूज और मजूज बाहर आएंगे तो वो शहरों को तबाह करेंगे, खेतों को बर्बाद करेंगे और पानी के ज़खायर तक खत्म कर देंगे। इहादीस में जिक्र है कि वो एक दरिया से गुजरेंगे और उसका सारा पानी पी जाएंगे। उनकी तबाही इतनी ज्यादा होगी कि लोग पहाड़ों और कलाओं में छप जाएंगे।
यजूज और मजूज का खुरूज इस वक्त होगा जब हजरत ईसी अलैहिस्सलाम जमीन पर वापस आएंगे। उस वक्त मुसलमान एक मुश्किल आजमाइश से गुजर रहे होंगे। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे, फिर अल्लाह एक खास अजाब नाजिल करेगा। इहादीस के मुताबिक अल्लाह ताली यजूज और मजूज के खिलाफ एक बीमारी भेजेगा। ये बीमारी उनकी गर्दनों में लगेगी और वो सब एक ही वक्त में हलाक हो जाएंगे। फिर जमीन पर उनकी लाशें फैल जाएंगी। उसके बाद अल्लाह बारिश भेजेगा जो जमीन को साफ कर देगी। यजूज और मजूज की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया आरिजी है और क़यामत का दिन जरूर आएगा। ये वाक़या हमें ईमान मजबूत करने की भी दावत देता है और ये भी कि हमें हमेशा अल्लाह से हदायत और हिफाजत की दुआ करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी यजूज और मजूज की हैरानकुन दास्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस मौजू पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।